सनसनी। कश्मीर में सेना का सुपर एक्शन। बहत्तर हूरों के पास आतंकियों की लाइन। पीओके के मौसम पर भारत का कब्जा। भारत के एक्शन से डरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का डर ए दिल। भारत के खिलाफ खूनी साजिश रचने वाला पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एक तरफ सेना कश्मीर घाटी में आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक्शन में है। और अब भारत के एक्शन से थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का ये सुपर एक्शन है। जो आतंकी बेगुनाहों का खून बहाते थे, कायरों की तरह सुरक्षा बलों पर हमला करके भाग जाते थे, सेना अब उन्हें चुन चुन कर मार रही है। आतंकियों को उनके ही सुरक्षित ठिकानों में उड़ाया जा रहा है। आतंकियों की गोलियों का जवाब गोलियों से देते हुए सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के खूंखार कमांडर रियाज नाइकू को भी ढेर कर दिया है। 12 लाख का इनामी रियाज कई आतंकी हमलों में शामिल था। घाटी में इसने कई पुलिस वालों के साथ ही सीधे साधे कश्मीरियों का भी खून बहाया था, लेकिन अब इस शैतान का अंत हो चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के खूंखार कमांडर रियाज नाइकू को कैसे अपने जाल में फंसाया और फिर सेना के साथ मिलकर उसे मुठभेड़ में मार गिराया। सनसनी में आज हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि रियाज के मारे जाने के बाद अब कौन कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर बनेगा। लेकिन उससे पहले देखिए मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम का हाल, जिसे देखकर पाकिस्तान बिलबिला उठा है। जरा ध्यान से सुनिएगा। गिलगिट बाल्टिस्तान में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस रहा। मुजफ्फराबाद में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा। जानकारी के लिए यहां हम आपको बता दें कि ये दोनों ही इलाके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हैं। लेकिन अब भारतीय मौसम विभाग ने अपनी वेदर बुलेटिन में पीओके के इन इलाकों को भी शामिल कर लिया है। मौसम विभाग की ये कार्रवाई पाकिस्तान के लिए साफ संदेश है। संदेश ये कि पीओके हमारा है। बड़ी सटल लैंग्वेज में आज एक संकेत दिया गया है कि हमारे जो मेट्रो वाले जो हमारे जो मौसम विभाग है उसने पीओके का मौसम दर्जे हरारत इंक्लूड करना शुरू कर दिया है अपने इंडिया के ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि लीगली वो इलाका हमारा है। जी हाँ, मौसम विभाग ने पीओके के इलाकों को अपने वेदर बुलेटिन में शामिल करके पाकिस्तान को पीओके के मौसम का हाल समझा दिया है। आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है और अब भारत के बदले रुख को देखकर
पाकिस्तान डर के मारे थर थर कांप रहा है। संकेत आपके लिए ये है कि वी हैव द राइट टू हॉट परस्यूट, और आप इसी नक्शे कदम पे चलते रहे तो जल्द ही आपको जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा था, शायद आपको पीओके से भी हाथ धोना पड़ जाए। भारत के मौसम विभाग ने जिस तरह से पीओके के इलाकों को अपने वेदर बुलेटिन में शामिल किया है, उसे देखकर पाकिस्तान को लगने लगा है कि भारत की सेना कभी भी पीओके में कार्रवाई कर सकती है, और इसी डर से पाकिस्तान का दिल बैठने लगा है। दहशत इतनी ज्यादा है कि खुद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक ट्वीट के जरिए अपने खौफ का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है, उनका कहना है कि कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की वजह से है। बीजेपी और आरएसएस की फस्ताई पॉलिसी एक खतरनाक रिस्क है। जनूबी एशिया का अमन दांव पर लगने से पहले आलमी बरादरी को भारत के खिलाफ इक़दाम उठाना चाहिए। मैंने हमेशा दुनिया को भारत की जानिब से मुहिम जोई से मुतनब्बे किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से यह अहम ट्वीट किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की वजह से है। बीजेपी और आरएसएस की फस्ताई पॉलिसी एक खतरनाक रिस्क है। सुना आपने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को किस बात का डर सता रहा है। इमरान खान इतना डरे हुए हैं कि वो भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकी घुसपैठ के बहाने भारत हमला कर सकता है। और अब इमरान के इस डर ने पूरे पाकिस्तान में फैला दी है सनसनी। भारत के खिलाफ खूनी साजिश रचने वाला पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि वो भारत से सीधी लड़ाई में कभी नहीं जीत सकता, और इसलिए भारत में खून खराबे के लिए वो आतंकियों के दस्ते भेजता है। एलओसी के आसपास कई ऐसे लॉन्चिंग पैड हैं जहां पाकिस्तान के पाले पोसे गए आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। पाकिस्तान को डर है कि आतंकियों के इन अड्डों को खत्म करने के बहाने कहीं भारत पीओके पर हमला न कर दे, और इसलिए पाकिस्तान दुनिया को अपने भ्रमजाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जरा सुनिए, आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान कितनी बेशर्मी से ये कह रहा है कि वो भारत में आतंकियों की घुसपैठ नहीं कराता है। We have given an open offer कि with this mechanism India can straight away give them the location और अनमुगिब को कि आप आएँ और इस जगह पे इस लोकेशन पे जाके खुद इन्वेस्टिगेट करें कहाँ हैं लॉन्च पैड्स और कहाँ हैं इन्फिल्ट्रेटर्स। यकीनन पाकिस्तान को इस तरह डरते हुए आपने पहले ही शायद कभी देखा हो। हमारे हजारों जवानों को शहीद करने वाला पाकिस्तान हाल ही में कश्मीर में 8 भारतीय जवानों की शहादत से भी घबराया हुआ है। उसे लगता है कि पुलवामा के आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया था, कहीं उसी तरह से इस बार भी किसी आतंकी ठिकाने पर हमला ना हो जाए। पाकिस्तान में आतंकियों के एक नहीं बल्कि कई ट्रेनिंग कैंप हैं, चाहे उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट का हवाई हमला। भारत पाकिस्तान में घुसकर उसके कई आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर चुका है, और इसी बात से पाकिस्तान को लगता है कि भारत पीओके में भी आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करने के बहाने बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ये वक्त की बात है, अगर हमने तहरीके आज़ादी कश्मीर की मंसूबा इंसानी बुनियादों पर, मालियाती बुनियादों पर, नीम अस्करी बुनियादों पर, अस्करी बुनियादों पर मदद न की तो बिलाखिर एक बड़ी जंग की सूरत में कभी ना कभी तो हमारा तसादुम उनसे होगा, और उसको रोकने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप उस तहरीक आज़ादी की मदद करें अमलन। लेकिन मुझे वो नजर नहीं आती है, और ये करना हुकूमत पाकिस्तान ने। याद रखिए सर, एफएटीएफ लगाया हुआ है ना आपके पीछे। जी जी, एक आपके पीछे एफएटीएफ लगा हुआ है, आप क्या करेंगे? जी जी, मैं देखिए वो सारी बातें नहीं कर सकते। अगर खौफ जो है, अगर खौफ को पॉलिसी की बुनियाद बना लिया जाए, खासतौर पर खारजा पॉलिसी की और अस्करी पॉलिसी की बुनियाद पर, तो फिर दुनिया में वियतनामियों को कभी जंग नहीं लड़नी चाहिए थी, शुमाली कोरिया को कभी जंग नहीं लड़नी चाहिए थी, किसी और मुल्क को भी नहीं।
लड़नी चाहिए, न कभी माजी में लड़ना चाहिए। पाकिस्तानी सेना के पूर्व जनरल को भी लगता है कि अब पीओके गंवाएगा पाकिस्तान। एक जो उनका एजेंडा है उसको ध्यान में रखिएगा, और वो एजेंडा वही है कि अब आज़ाद कश्मीर की बारी है। और ये बार बार कह चुके हैं वो, और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा उस पर अमल ना किया हो। और ये छोटी मोटी जो आप देख रहे हैं सूरत हाल, ये एक पूरी चेन है जो एक बिग पिक्चर की तरह आपको लेके जाएगी। तो जाहिर हम तैयार हैं, हमारी फौज भी तैयार है, हमारे आवाम को भी तैयार होना पड़ेगा। पाकिस्तान के एक और पूर्व जनरल का तो यहाँ तक कहना है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और इसलिए पाकिस्तान को डरने की जरूरत है। अभी तक जो कुछ होता आया है और जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इस वक्त है हिंदुस्तान में, मैं ये देख रहा हूं कि वो जो कुछ कहते हैं वो कर गुजरते हैं। अच्छा। और वो उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। सही है। जो वो अभी तक कहते हैं वो करते हैं। ठीक है। ये कहना कि वो तवज्जो हटाने के लिए कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी के तेवर और भारतीय सेना के इरादों को देखकर पाकिस्तान के कई वरिष्ठ पत्रकारों को भी हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर लगातार इसी मुद्दे पर बहस हो रही है। एंकर हो या फिर रक्षा जानकार, पाकिस्तान को हर पल पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान खोने का भय सता रहा है। तब देखा जाए तो ये हालिया 2 हफ्तों में मुसलसल जो मुलाकातों का तसलसल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले DGISI हेडक्वार्टर गए, वहाँ बड़ी तवील जो है मुलाकात हुई, डिस्कशन हुई। फिर 2 दिन पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर की। फिर कल जो है ना DGISI से मुलाकात होती है। तो ये मुलाकातें ये बता रही हैं कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। और कल का जो प्राइम मिनिस्टर का बयान है उससे वो तमाम चीज़ें, जो तमाम बातें हम हर प्रोग्राम में कहते हैं कि भारत ने रुकना नहीं है। सुना आपने, पाकिस्तान में इमरान खान और जनरल बाजवा बहुत टेंशन में हैं। वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। तमाम बैठकों में इसी बात पर मत्थापच्ची की जा रही है कि अगर अमेरिका और चीन के बिगड़ते रिश्ते किसी जंग में बदले तो भारत भी पीओके में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने कश्मीर में जिस तरह से बुधवार को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू को मुठभेड़ में ढेर किया है, उससे भी पाकिस्तान बेहद घबराया हुआ है। वो इसलिए कि रियाज नाइकू के बाद घाटी में कोई भी बड़ा आतंकी जिंदा नहीं बचा है। मतलब यह कि घाटी में अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बेहद मुश्किल में है। आतंक का ये वही पोस्टर बॉय है जो कश्मीर के लिए सबसे बड़ा खतरा था। ये वही रियाज नाइकू है जिसे बेगुनाहों के खून में बड़ा मजा आता था, लेकिन बुधवार को ये पुलिस और सेना के जाल में ऐसा फंसा कि फिर बच नहीं पाया। सुरक्षा बलों ने इसे इसके ही ठिकाने पर घेर कर मार डाला। जी हां, बेहद ही खतरनाक इस ऑपरेशन को लीड किया था जम्मू कश्मीर पुलिस के DIG अतुल गोयल ने। अतुल गोयल करीब 6 महीने से हिजबुल के कमांडर रियाज नाइकू का साए की तरह पीछा कर रहे थे। कई बार वो रियाज के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन उसे मार गिराने में कामयाबी नहीं मिली। हम लोगों ने खास करके हमारे एक जो स्पेशल टीम चल रहा था, जो जिसको हेड कर रहे हैं हमारे DIG अतुल साहब कर रहे हैं, और इनके यंग ऑफिसर इसके अंदर हैं। उन्होंने हालांकि पिछले 6 महीना से HM के कमांडर रियाज नाइकू के पीछे थे, इन्फॉर्मेशन जनरेट कर थे, और अभी तक में 5-6 उनके हाइडेड को हम लोग बस्ट कर दिए थे। बहुत सारे रेड मारे, कामयाबी नहीं मिला था। सुरक्षा अधिकारियों की माने तो रियाज को मार गिराने में शुरू में कामयाबी इसलिए नहीं मिली क्योंकि दक्षिण कश्मीर में रियाज का लोकल नेटवर्क काफी बड़ा और तेज था।
अपने नेटवर्क की मदद से रियाज ने अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए हुए थे। रेड के दौरान रियाज इन खुफिया ठिकानों में छुप जाया करता था और फिर सुरक्षा बलों के कॉर्डन हटने के बाद फरार हो जाया करता था। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार के मुताबिक इस साल मार्च के बाद पुलिस ने रियाज नायकू को कमजोर करने के लिए उसके नेटवर्क को ही तोड़ना शुरू कर दिया। जनवरी से करीब 150 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो आतंकियों के लिए काम करते थे। पकड़े गए लोगों की जानकारी के आधार पर रियाज के अंडरग्राउंड ठिकानों को खत्म किया गया और फिर अप्रैल में एक खास मुखबिर के जरिए पुलिस को रियाज नायकू के ठिकाने की पुख्ता जानकारी मिल गई। पुलिस के मुताबिक बुधवार को जैसे ही ये पता चला कि रियाज अपने उस ठिकाने में छुपा हुआ है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने वहां डेरा जमा लिया। पिछले 6-7 दिन से इन्होंने अपने काम को और तेजी लाया और टीम को रात दिन, कभी कभी ऐसा हुआ कि इनके टीम ने रात में सिर्फ 2 घंटा 1 घंटा सोए, जगह रहे कंटिन्यूस, एक ट्रैक करते कि उसके मूवमेंट को, उनके OGW को, उनके कुछ OGW को अरेस्ट कर गया, इंट्रोगेट किया गया और बहुत पिन पॉइंट खबर मिला। उसके तहत पुलिस की छोटी टीम ने पहले उस घर को कॉर्डन कर लिया, बाद में आर्मी को बुलाया गया, CRPF को बुलाया गया। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू के खात्मे के लिए इस बार पुलिस ने पूरी तैयारी की थी। रियाज जाल में फंस चुका था, लेकिन सर्च ऑपरेशन में जब वो नहीं मिला तो लगा कि कहीं वो पहले की तरह भाग न गया हो। रियाज के भागने की आशंका से ऑपरेशन में शामिल कई जवान निराश हो गए, लेकिन DIG अतुल गोयल को अपने मुखबिर पर पूरा भरोसा था और इसलिए वो सेना के साथ मौके पर डटे रहे। खुद को घिरा देखकर रियाज ने जब गोलियां चलाकर भागने की कोशिश की तो जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। पहला दिन सर्च करने पर उस घर में कुछ नहीं मिला, फिर भी हम लोग इतना कंफर्म थे कि इसके अंदर मिलिटेंट है, या तो अंदर में होगा कहीं हाइड आउट में। हम लोग कॉर्डन को नहीं हटाएं, कॉर्डन कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट डे कल जाके सुबह 9 बजे जब मिलिटेंट ने पहले फायर किया, फिर हमारे फोर्स ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में जैसा कि हम सब जानते हैं, HM का चीफ जो था पिछले 8 ईयर से एक्टिव था और पिछले 3 साल से HM का कमांडर था, उसमें मारे गए। पुलिस के मुताबिक अपने खात्मे से पहले रियाज ने फोन के जरिए आसपास के लोगों से मदद भी मांगी, जिससे कि लोग एनकाउंटर साइट के करीब आकर पत्थर चलाने और तोड़फोड़ करने लगे। रियाज के शव को परिवार की मौजूदगी में दफना दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब आप CDS बिपिन रावत से सुन लीजिए। उसके जनाजे में क्यों निकलते हैं, इसके लिए क्यों निकलते हैं? एक तो भय, क्योंकि अगर आप इसके जनाजे में नहीं आओगे तो कुछ टेररिस्ट के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं ये घरों में जाकर उनको चेतावनी देते हैं, मैसेजेस निकलते हैं कि आप लोग ने इनके जनाजे में निकलना है। वो इसलिए कि उसकी जो लार्जर देन लाइफ इमेज है वो बनी रहे, ताकि पाकिस्तान की ओर से जब अगला लीडरशिप इसकी जगह लेने के लिए आएगा फिर उसकी लार्जर देन इमेज कैसे बनेगी। कश्मीर में खूंखार आतंकी रियाज नायकू के मारे जाने के बाद सेना का काम खत्म नहीं हुआ है। घाटी में अभी भी कई ऐसे खतरनाक आतंकी घूम रहे हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर हमले की फिराक में है और ऐसे में उनका खात्मा भी बेहद जरूरी है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी